बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अमेज़ोन का जो सेलर सेंटर की ओवरव्यू की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। तो इसमें हम अमेज़ोन की जो इन्वेंट्री टैब है ना, उसके हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 के अंदर फिर अमेज़ोन के जो इन्वेंट्री टैब है उसके अंदर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हम अमेज़ोन के सेलर सेंटर के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर हम मेन्यू के ऊपर जो 3 लाइन्स है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारे टैब्स मिल जाएंगे। तो इनमें से ये जितने भी टैब्स हैं हम सबको ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम इन्वेंट्री के अंदर जितने भी आगे सब टैब्स हैं, जितने भी आगे ऑप्शन हैं, इन सब का हम एनालिसिस करेंगे, सबको हम डीपली चेक करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हम मैनेज ऑल इन्वेंट्री, इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी। तो यहाँ पर आप सारी जो इन्वेंट्री उसको आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऊपर लिस्टिंग टूल है, ये आपने पहले भी ऑलरेडी, जो मैं पहले इधर दिखा देता हूँ, कैटलॉग में जाकर जब आपने इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आ जाए, जैसे लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड, इम्प्रूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। यहाँ पर आप ऑल इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी इन्वेंट्री आपके सामने होगी वो सारी आपके सामने पेयर हो जाएगी। उसके बाद अगर पोटेंशियल डुप्लीकेट की बात करें तो इसके अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी लिस्टिंग के ऊपर प्रॉब्लम्स थी, जो भी सारी चीज़ें थी, वो इसके अंदर है, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आप मैनेज प्राइसिंग, जो भी आपने अपनी अमेज़ोन की लिस्टिंग है, जितनी भी यहाँ पर आपकी सारी पेयर होंगी, तो उसके अंदर जितनी भी प्राइसिंग है उसको आप मैनेज कर सकेंगे ईजीली। यहाँ पर आपकी सारी लिस्टिंग होगी, उसके इमेजेस होंगे, SKU होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, सेलर रैंक होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। और यहाँ पर आपको एडिटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आप अपनी प्राइस को मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपकी लिस्टिंग यहाँ पर क्रिएट हुई होगी। ये सेलर सेंटर जस्ट हमने लर्निंग पर्पज़ के लिए हम क्रिएट किया है, तो इसके ऊपर कोई लिस्टिंग नहीं है, मगर यहाँ पर आपको सारी ऑप्शनों को मैं गो थ्रू करा दूँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ऑप्शन में क्या चीज़ है। उसके बाद फिर जो FBA इन्वेंट्री टूल है उसके अंदर हम जाएंगे। जो FBA डैशबोर्ड है ना, जिसके अंदर अमेज़ोन की FBA फीसिस है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल के साथ यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर आपके कितने जो ऑर्डर वो सेल हुए हैं, कितने यूनिट्स वहाँ पर गए हैं और आपको टोटल ऑर्डर कितने आए हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक ऑर्डर आया, एक ऑर्डर में आपको 2 प्रोडक्ट्स आपसे कह रहा है कि 2 यूनिट मुझे भेजें, तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर FBA फीस यहाँ पर आपको बताएगा, या आपकी टोटल कितनी सेल हुई है। यहाँ पर आपको लास्ट ईयर के पूरा बताएगा, एनालिसिस करेगा। उसके बाद कितने यूनिट्स आपके सेल हुए हैं और कितने ऑर्डर आए हैं आपके, उसके अगेंस्ट कितनी FBA फीस आपको पड़ी है। यहाँ पर आपको अपनी FBA फीस की डिटेल के साथ सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। उसके बाद नीचे आप व्यू FBA इन्वेंट्री, वो भी आप अपनी इन्वेंट्री को भी व्यू कर सकते हैं, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से भी इन्वेंट्री को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी ऑप्शनें आ जाएगी, जो कि यहाँ पर FBA टूल के अंदर आगे पड़ी हैं। जैसे भी आप कोई भी कॉलम को ओपन करेंगे तो आगे जितनी भी टूल्स हैं ना, वो सारे एक ही जगह पर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये डैशबोर्ड ओपन किया FBA का, साथ FBA इन्वेंट्री, शिपमेंट्स और अपॉर्चुनिटी वगैरह वो यहाँ पर भी आ गई है। तो इसके अंदर आगे डिफरेंट और चीज़ें हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं, इसको ओपन करने के बाद आप ये देखें कि यहाँ पर आपकी जो FBA इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री वाले टैब में आ गया। अदरवाइज़ आप यहाँ से नीचे से भी जब FBA डैशबोर्ड में जाएंगे तो आप यहाँ पर नीचे से भी अपनी इन्वेंट्री को व्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री के अंदर टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आप डिटेल के साथ अपनी इस चीज़ों को देख सकते हैं। आप अगर आपने FBA इन्वेंट्री के रिलेटेड कोई चीज़ लर्न करनी तो आप लर्न मोर के ऊपर क्लिक करके डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अमेज़ोन आपको खुद देगा, जो कि आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आप केयरफुली इसको समझ सकेंगे। उसके बाद फिर अगर आपने इस पेज को कोई रेटिंग वगैरह देनी तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं।
और यहाँ पर आप जो FBA इन्वेंट्री मैनेज के अंदर वहाँ पर आप इसको बैक जा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर फिर आप इसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपने रिपोर्ट्स अगर डाउनलोड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम FBA इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको रिपोर्ट्स के अंदर ले जाएगा। और यहाँ पर आप इसको रिपोर्ट्स को टेक्स्ट के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं और CVS जो कि एक्सेल फाइल के अंदर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको 7 डेज़ के अंदर कर सकते हैं, 1 मंथ में कर सकते हैं, 2 मंथ, 90 डेज़ के अंदर अंदर आप इसकी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी इन्वेंट्री, सेल्स, पेमेंट्स वगैरह, कस्टमर कनेक्शंस, जो अमेज़ॉन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, रिमूवल्स वगैरह, वहाँ पर ये सारी चीज़ों की आप रिपोर्ट्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। अपनी इन्वेंट्री के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें को आप यहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट टाइप आ जाएगी, डेट आ जाएगी उसकी, फिर डेट रिस्पेक्टेड आ जाएगी, फाइल फॉर्मेट आ जाएगा, रिपोर्ट स्टेटस आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर अगर चाहते हैं कि मैं CVS में डाउनलोड करूँ तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन प्रोग्रेस के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो अगर आपके यहाँ पर डाटा वगैरह होगा तो वो आपका स्टेटस यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। मगर हमारी यहाँ पर कोई लिस्टिंग वगैरह नहीं है कि जिसकी ये रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड करें। आप जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस आपका डाउनलोड का आ जाएगा, मगर हमारा यहाँ पर स्टेटस आ रहा है नो डाटा अवेलेबल, क्योंकि हमारी यहाँ पर कोई लिस्टिंग वगैरह नहीं है। जैसे ही आपका स्टेटस रिफ़्रेश करने से आपका एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर भी नीचे डाउनलोड रिपोर्ट्स यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ीस ऑटोमेटेड रिमूवल करना चाहते हैं, यानी कि आपकी इन्वेंट्री अगर 1 ईयर से ओल्ड हो चुकी है तो आप अमेज़ॉन को कहते हैं कि मेरी वो इन्वेंट्री जो कि 1 साल से पुरानी है और उसको भी आप 6 मंथ का एक टाइम लिमिट दें, और उसके बाद भी अगर वो इन्वेंट्री पड़ी रहती है तो आप उसको ऑटोमेटिकली मेरी जो इन्वेंट्री उससे रिमूव कर लें। क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी रहती है और सोल्ड आउट नहीं होती तो फिर वहाँ पर अमेज़ॉन आपसे जो FBA फ़ीस है वो ज़्यादा आपसे रिक्वायर करता है। जितनी भी स्टोरेज फ़ीस होती है वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो पड़ी रहती है तो वो फ़ीस अमेज़ॉन बढ़ा देता है, क्योंकि वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस की उसने जगह घेरी होती है। तो इसलिए आप इस ऑप्शन को यूज़ करके आप उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ओके टू कॉन्फ़िगर योर सेटिंग्स, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। आप इसको अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, और आप एक पर्टिकुलर एसन को कर सकते हैं कि कौन से एसन की कौन सी इन्वेंट्री वगैरह आप यहाँ पर आपने रिमूव करनी है। अगर आपकी वेरिएशन में तो वेरिएशन में आपकी सब एसन होते हैं, वो यहाँ पर आप देखकर ये सारी चीज़ें की ऑप्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर तो अमेज़ॉन के साथ जैसे ही आप ये चीज़ें ओपन करेंगे तो वो आपको कहेगा कि इसको रिटर्न करना है या इसको डिस्पोज़ करना है। तो ये ऑप्शन आपके पास होती है कि आपने इसको रिटर्न करना है या डिस्पोज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि मुझे ये रिटर्न कर दे, तो रिटर्न करना तो फिर आप यहाँ पर अपने सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना नेम देंगे, एड्रेस वगैरह देंगे, जिस एड्रेस के ऊपर अमेज़ॉन ने आपकी इन्वेंट्री को भेजना। अगर आप कहते हैं कि इसको डिस्पोज़ कर दो तो फिर अमेज़ॉन आपसे वो सिर्फ फ़ीस चार्ज करेगा। और ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे कि जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको वो नोटिफिकेशन वगैरह भेजेगा। तो यहाँ पर आप इसकी रिमूवल फ़ीस भी दे सकते हैं कि अमेज़ॉन अगर आपके डिस्पोज़ कर रहा है तो उसकी कितनी फ़ीस लेगा, और अगर आपको वो रिटर्न करना है यानी कि आपके एड्रेस के ऊपर, यानी कि आपकी इन्वेंट्री है वो अमेज़ॉन को आप कहते हैं कि ये मुझे रिटर्न कर दो इस एड्रेस के ऊपर, तो आप वो एड्रेस प्रोवाइड करें। अगर वो आप अमेज़ॉन को कह दें कि इसको डिस्पोज़ कर दो, इसको ख़त्म कर दो, डिलीट कर दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, तो उससे भी अमेज़ॉन आपसे फ़ीस चार्ज करेगा। यानी कि अपने वेयर हाउस से निकाल कर उसको फेंकने के भी अमेज़ॉन आपसे फ़ीस चार्ज करेगा। और यहाँ पर ये जो रिमूवल फ़ी है ना, रिमूवल ऑर्डर फ़ीस है, वो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका स्टैंडर्ड साइज़ है तो अगर आपका शिपमेंट वेट इतना है तो फिर आपसे इतनी फ़ीस चार्ज करेगा। अगर ओवर साइज़ में है तो यहाँ पर आपको चार्ज करेगा। यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल भी दी है कि अगर बुक है तो उसका इतना वेट है, तो यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड साइज़ में है तो 0.97 पर यूनिट्स वो आपसे चार्ज करेगा। तो अमेज़ॉन आपसे
इस चीज़ की भी फ़ीस आपसे चार्ज करेगा। तो अगर आपने रिटर्न करना तो यहाँ पर फिर आप अपनी डिटेल दे रखे यहाँ पर आप इसको अपडेट कर दें जी। तो उसके बाद फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर आप इसको सर्च करके कोई भी एसेंस वगैरह को अगर आपने सर्च करना है, उसकी इन्वेंट्री को आपने देखना है तो वह आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि रिकमेंडेशन वाली कौन सी है, इनबाउंड में कौन सी इन्वेंट्री, एज के कितनी एज से कितनी एज तक हो, स्टोरेज टाइप मतलब एक्स्ट्रा लार्ज है, लार्ज है, कौन सी है, प्रोडक्ट की कंडीशन कौन सी है, यूज़ आ रही है कि न्यू है, आपकी इंसेंटमेंट टाइप कौन सी है, उसको आप मुताबिक यहाँ पर आपके जितने भी फ़िल्टर अप्लाई करके आप वो इन्वेंट्री अपने सामने पेयर कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर इसको इस टेबल परफॉर्मेंस को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसको मैनेज कर सकेंगे कि कौन सा कॉलम आपको शो हो, कौन सा कॉलम आपको ना शो हो। तो यहाँ पर अगर आप इसको टिक करते हैं तो टिक करने के बाद फिर आप सेव परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिकेंगे तो वो भी ऑप्शन आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने बल्क में एक्शन करना तो यहाँ पर आप बल्क में भी एक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की डिटेल SKU के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप अपनी नीड के अलावा किसी भी चीज़ के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी फ़िल्टर वगैरह लगाया तो आपने उसको फ़िल्टर को क्लियर करना तो फिर आप यहाँ पर क्लियर फ़िल्टर करेंगे तो जैसे ही आप पहली दफ़ा इसको ओपन करेंगे तो उस तरह ही आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह जो FBA इन्वेंट्री का जो चीज़ें हैं वो इस तरह आप यहाँ पर मैनेज कर सकेंगे। और उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर हम इन्वेंट्री परफॉर्मेंस के अंदर जाएंगे कि हमारी इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस कितनी है, जिसको हम IPI कहते हैं, यानी कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि आपके सेलर के डैशबोर्ड के ऊपर भी यहाँ पर भी आपको शो होगा, सेलर सेंटर के मेन डैशबोर्ड के ऊपर भी। ये क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इन्वेंट्री 100 यूनिट्स पड़े हैं और 100 में से आपके 20 यूनिट चले गए हैं तो वो कितने टाइम के अंदर वो गए हैं, तो उस बेस के ऊपर अमेज़न आपको IPI स्कोर देता है कि आपकी जो इन्वेंट्री परफॉर्मेंस है ना, उस इतना इंडेक्स है उसका कि इतने % उसने इतने टाइम पीरियड के अंदर सेल आउट हुए। तो वो फिर आपको उस हिसाब से यहाँ पर नंबर आपको देता है, जो कि 0 से लेके 100 तक होते हैं। तो उस बेस के ऊपर फिर आपको वो इंडेक्स नंबर देता है, फिर वो आप यहाँ से उसको केयरफुली चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगले हम पॉइंट में आते हैं, रीस्टॉक इन्वेंट्री। तो जैसे ही आप इस टैब के अंदर आएंगे यहाँ से आपको जो इन्वेंट्री की रीस्टॉक है उसकी भी आप यहाँ पर रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं SKU को। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपकी आ जाएगी लिस्टिंग की। और यहाँ पर लास्ट में आपको एक्शन रिक्वायर होगा जहाँ पर आप एक्शन कर सकेंगे। यहाँ पर आपने जब एक्शन के अंदर जाएंगे तो रिप्लेनिश इन्वेंट्री का एक ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो अमेज़न फिर आपको आगे फर्दर मूव कर देगा। तो वहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि मेरा इतने बॉक्स है, इतने यूनिट्स है और ये एड्रेस से मेरी इन्वेंट्री आ रही है, तो मैंने रीस्टॉक करना है। तो फिर अमेज़न आपको उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट शिपमेंट प्लान क्रिएशन करने को देगा। फिर आप वहाँ पर लेबल्स वगैरह जनरेट करके अपने सप्लायर को देंगे, जो कि वो आपकी इन्वेंट्री के ऊपर लगाकर आपको भेज देंगे। फिर अमेज़न उसको स्कैन करने के बाद आपकी इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में रख देंगे। तो यहाँ पर आप इसको रीस्टॉक कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिखा रहा है कि अगर तो आपने ऑटोमेटिक रिमूवल सेटिंग करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर लेंगे, आपने रिटर्न करना है या उसको डिस्पोज करना है उस यूनिट को। मगर यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री जो वो स्टैंडर्ड हो जाती है। स्टैंडर्ड एक इशू होता है जिसके अंदर वो इन्वेंट्री आपकी चले जाती है। वो बहुत से रीज़न की वजह से हो सकती है, आपके जो अकाउंट के इशू की वजह से हो सकती है, अगर आपने पॉलिसी की वायलेशन की उसकी वजह से, रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो अमेज़न के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से हो सकती है, और ड्यू टू इन्वेंट्री इशू हो सकता है, दूसरी पॉलिसी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई पॉलिसी हो सकती है, क्लोज होने की हो सकती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं चेंजिंग वगैरह को। तो जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर यहाँ पर आपको ये सेव कर देगा, जिसमें आपके स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड जितने भी आपको उसके ऑटोमेटिकली रिमूवल की सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इसके ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका जो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर अनफुलफिलमेंट इन्वेंट्री।
इसमें वो इन्वेंट्री है जो कि आपकी अनफुलफिलमेंट है, जो आपकी इन्वेंट्री पूरी नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो शिपमेंट है वो नहीं पूरी हुई, या कोई भी रीज़न हो सकती है कि जिस टाइम पीरियड के अंदर आपने इन्वेंट्री जानी थी तो वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, या तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, या कोई और मसला आ गया। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी अनफुलफिलमेंट इन्वेंट्री के टैब के अंदर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पर आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारी लिस्टिंग आ जाएंगी, वो सारी इन्वेंट्री आ जाएगी जो कि आपके सामने उसका अनफुलफिलमेंट हुई है, जो कि वहाँ पर फुलफिलमेंट नहीं हुई। तो यहाँ पर आप उसको डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे टैब भी मिल रहे हैं, जितने भी कॉलम्स है उसके अंदर, जैसे यहाँ पर अनफुलफिलमेंट है, शिपमेंट प्राइस इतनी है, उसके बाद लिस्टिंग आईडी ये होगी, डेट क्रेडिट ये होगा, अवेलेबल इतने हैं, और रिजर्व्ड इतने हैं, बाउंड में इतने, एस्टिमेटेड पर यूनिट सोल्ड इतने हो चुके हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसको केयरफुली देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप FBA रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप FBA रिटर्न के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको जितनी भी इन्वेंट्री रिटर्न हुई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई यूनिट्स आपने सेल आउट किया तो वहाँ आपका यूनिट ब्रेक हुआ है, वहाँ उसको टूटा हुआ है, या जो आपने इन्वेंट्री जो आपने लिस्टिंग में कहा वो नहीं है तो बायर ने आपको वापस रिटर्न कर दिया, या वो चीप क्वालिटी के अंदर है, कोई भी रीज़न हो सकती है जो कि बायर ने आपको उसको रिटर्न कर दिया। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर उसको देख सकेंगे कि यहाँ आपकी एवरेज रिटर्न रेट कितने % है, कितने यूनिट्स आपके रिटर्न हुए हैं, और नंबर ऑफ एसन वो कितने हैं रिटर्न के साथ। तो यहाँ पर जब आप क्लिक दिस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अमेज़ोन के ऊपर जो रिटर्न ऑर्डर है उसको आप चेक कर सकेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं कि किस डेट के अंदर से आपको हो, कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर हो, कौन सी कैटेगरी के अंदर हो। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ पर आप मैनेज सेलर फुलफिलमेंट रिटर्न, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। यानी तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप उसकी सारे आप रिव्यूज़ कर सकते हैं। पेंडिंग एक्शन, कितने आपके एक्शन रिक्वायर हैं, कितने कंप्लीटेड हो चुके हैं, कितनी क्लेम्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सा चैनल का हो, कितने डेज़ का हो। उसके बाद फिर शॉर्ट बाय आप ओल्ड से कर सकते हैं या न्यू से, सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रिपोर्ट्स वगैरह को डाउनलोड करना तो यहाँ पर आप इसको जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न की सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जनरेट फंड टाइम रिपोर्ट्स वो आप डाउनलोड कर सकते हैं कि रिटर्न करनी है तो आपने लास्ट डे की 7 डे 3 डेज या एग्जैक्ट डे आपने कौन सी डेट के लिए यहाँ पर इसको डाउनलोड करनी है। जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ आपको इसका रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको नहीं शो होता यहाँ पर आप 1-2 बार रिफ़्रेश करें और उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगी रिफ़्रेश करने की। क्योंकि हमारे पास इधर कोई भी डाटा वगैरह नहीं है तो इसलिए ये हमारे सामने कोई भी चीज़ नहीं आती। अगर हम जैसे मैंने रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक किया तो इन प्रोग्रेस आएगा। इसको मैं 2-3 बार रिफ़्रेश करूँगा तो ये मुझे कह देगा कि आपके पास डाटा नहीं है। ये देखिए नो रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड नहीं कर सकता। जैसे आपके पास रिकॉर्ड आएगा तो आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर आप एडिट रिटर्न सेटिंग वो भी आप कर सकते हैं। रिटर्न की कौन सी सेटिंग होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर हर मार्केट प्लेस के हिसाब से यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक है टू इंस्ट्रक्शन देंगे तो जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शन वगैरह होगी वो आप यहाँ पर करने के बाद सेव एंड सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। अगर आप इसके अंदर इनरोलमेंट नहीं है आपके किसी के अंदर तो यहाँ पर आप इसको इनरोल कर सकते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर भी आप जाकर वहाँ पर आप कोई सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। मैनेज रिटर्न एड्रेसेस, जिसके एड्रेस के ऊपर अपना रिटर्न होगा हर मार्केट प्लेस के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न प्रोग्राम की सेटिंग आप कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम की सेटिंग होनी चाहिए। जैसे अगर यूएसए में बात करें तो इसका ही आपके पास एक्सेस है तो इसमें आप यहाँ पर 3 किस्म की आपकी सेटिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले के अंदर जाएंगे तो आप कहेंगे आई वांट टू ऑफर फ्री रिटर्न फॉर ऑल आइटम्स, कि मैं जितने भी मेरे आइटम हैं मैं उसके ऊपर आपको रिटर्न फ्री दूंगा कि अगर कोई भी बायर आपको वापस करता है
रिटर्न, तो फिर आप उसकी जितनी भी फीसिस है वो आप उसको वापस कर देंगे, उसका रिटर्न कर देंगे। तो आप जितनी भी आइटम है वो सब के ऊपर करेंगे, और दूसरे में आप कुछ ऐसी आइटम है जिसके ऊपर आप करेंगे। और अगर आप तीसरा सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आप कोई भी आइटम को रिटर्न नहीं करेंगे, और वही टिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो वो सेटिंग आपकी हो जाएगी। यहाँ पर फिर मैनेज रिटर्न टेम्पलेट, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस टेम्पलेट को कैसे आपने मैनेज करना, तो यहाँ पर आप डाउनलोड करके उसके अंदर जो भी आपने चीज़ें मैनेज करनी है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट फ़ाइल करके उसको अपलोड कर सकते हैं। वो फ़ाइल आपकी अपलोड हो जाएगी तो वैसे ही आपकी इन्वेंट्री मैनेज होगी। तो यहाँ से भी आप उसकी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकेंगे जी। तो इन्वेंट्री वाला टैब आपको हो गया। अब उसके बाद फिर हम शिपमेंट के ऊपर बात करते हैं जी। तो जैसे ही आप शिपमेंट के ऊपर आएंगे तो जितने भी आपके आइटम्स वगैरह शिपमेंट होते हैं वो उसकी डिटेल आप यहाँ पर उसको दे सकते हैं कि आपकी जो शिपमेंट नेम यानी कि आपकी जो शिपमेंट आईडी है वो उसका नेम आ जाएगा, क्रेडिट कब हुई है, लास्ट अपडेट कब हुई है, शिप टू किसको शिप हुई है, SKUs का आ जाएगा, कितने यूनिट्स है उसका स्टेटस। नेक्स्ट ऐप के अंदर आपको सारी ऑप्शन वगैरह आ जाएगी, तो इसके अंदर आप सारी शिपमेंट की इंफॉर्मेशन आप दे सकेंगे। उसके बाद आप मैनेज शिपमेंट के ऊपर आकर ये सारी चीज़ें आप केयरफुली दे सकेंगे। उसके बाद आप सेंड टू अमेज़न, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर शिपमेंट प्लान क्रिएशन कर सकेंगे। यानी कि आपने अमेज़न को इन्वेंट्री सेंड करनी है, वो यहाँ पर आप डिटेल सारी देख सकेंगे। यहाँ पर आप सिंगल शिपमेंट प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं और एक फ़ाइल के अंदर भी शिपमेंट प्लान क्रिएशन कर सकते हैं। तो इस टैब के अंदर यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अपने शिपमेंट प्लान क्रिएशन करने वक्त कि अमेज़न को जब आपने इन्वेंट्री सेंड करनी है तो वो आपने किस तरह करनी है, वो आप सारी चीज़ें दे सकती हैं। यहाँ पर आप स्टार्ट न्यू कर सकते हैं, अगर आपने ट्यूटोरियल वगैरह देखना है वो आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई फ़ाइल डाउनलोड करी है तो वो आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर सर्च करना है टाइटल के थ्रू, वो आप सर्च करके तो सारी चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ पर आप एड्रेस देंगे जहाँ से वो इन्वेंट्री जाएगी। इसी तरह ये फर्स्ट स्टेप से 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, फिर आपका पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही गो टू शिपमेंट क्यूरी के अंदर जाएंगे तो वो सारे आपको शिपमेंट प्लान क्रिएशन हो जाएगा। इसी तरह आप शिपमेंट परफॉर्मेंस के अंदर जाएंगे तो आपकी शिपमेंट की जितनी भी परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा कोई भी डाटा नहीं है तो आप उसको नहीं दे सकते। अगर आप अपने सर्विस सेंटर के अंदर जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर केयरफुली चेक कर सकते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री जो हमारी शिपमेंट वगैरह हुई है कि नहीं। यहाँ पर आप 120 डेज़ के अंदर इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ आप सारी चीज़ों को केयरफुली चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर FBA अपॉर्चुनिटी के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आप FBA इनरोलमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर आएंगे। यहाँ पर आप FBA न्यू सिलेक्शन प्रोग्राम है, FBA न्यू सिलेक्शन प्रोग्राम है कि इसके अंदर आप इनरोलमेंट करवाएंगे। इसके अंदर आप जो मंथली फीसिस अमेज़न आपसे चार्ज करता है वो आपसे इतनी ज़्यादा चार्ज नहीं करता। वो आपसे एवरेज दूसरी जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज आपसे इससे कम लेता है। इसमें आप जब इनरोलमेंट करेंगे तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकेंगे, और अगर आप यहाँ पर इनरोल ना करेंगे तो वो आप देख सकेंगे। और ये कौन बंदा इनरोलमेंट करवा सकता है, जो बिना रजिस्टर होंगे वो इनरोलमेंट करवाएंगे। और कुछ यहाँ पर अमेज़न क्राइटेरिया दिया है, अगर वो FBA करेंगे तो फिर वो इनरोलमेंट होंगे FBA के अंदर नहीं, FBM के अंदर नहीं होगी, सिर्फ FBA के अंदर होगी। FBM वाले यहाँ पर नहीं कर सकते। उसके बाद फिर उसकी IPS जो स्कोर है वो 400 से अबव होनी चाहिए या 400 होनी चाहिए। कंडीशन प्रोडक्ट्स की न्यू होनी चाहिए, FBA करे, ब्रांड सेलर हो, और फिर वो ये जो भी क्राइटेरिया होगा ना डिटेल के साथ अलहदा से डिस्कस भी कर लेंगे तो वो यहाँ पर अपना इनरोलमेंट करवा सकता है। अगर आपने मज़ीद इसके बारे में डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन लें तो आप यहाँ पर FBA न्यू सिलेक्शन प्रोग्राम के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप वीडियो की शक्ल में भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट प्रोग्राम की डिटेल आपको बता रहा है, सेलर एलिजिबिलिटी, ASN की एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें आप। तो यहाँ पर आपके इनरोल नाउ के ऊपर जाकर पर आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो यहाँ पर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर FBA एनालिटिक्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। FBA के डैशबोर्ड के अंदर जितनी भी आपकी
इन्वेंट्री वगैरह होगी उसका पूरा आप एनालिटिक्स ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। मगर यहाँ पर हमारे जो इन्वेंट्री है ही नहीं, कोई लिस्टिंग है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं आएगी। तो इन्वेंट्री वाला जो मैनेज ऑल इन्वेंट्री वाला वो आपको क्लियर हो गया। अब आप जी तो फिर यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर मैनेज ऑटोमेटिकली फिटमेंट डाटा उसको अंदर भी कर सकते हैं। और ये जो जितनी भी चीज़ें ना डैशबोर्ड, एफबी, इन्वेंट्री, शिपमेंट एनालिसिस, ये मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखा दी। आप यहाँ पर भी इसको क्लिक करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो उनका डैशबोर्ड है आप वहाँ से भी वो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में ये ऑप्शन है आपके पास स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी स्टोर्स वगैरह होगा उसके अंदर आप अगर आप ब्रांड रजिस्टर होंगे तो फिर आप इसको एट्रीब्यूट्स को कर सकेंगे। यहाँ पर आप से मंथली फ़ीस भी चार्ज करेगा, जैसे यहाँ पर आप मंथली दे सकेंगे और जितनी आपको स्टोरेज पर मंथ होगी और अगर आपका कितना स्टैंडर्ड है, कितनी उसकी साइज़ वगैरह, उसके मुताबिक यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपने इसके अंदर इनरोलमेंट करवाना है तो यहाँ पर आप इधर इनरोल के ऊपर क्लिक करके अमेज़न वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस जी, तो यहाँ पर आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होंगी। और ये जो दूसरा इन्वेंट्री के जितने भी टैब हैं ना वो सारे इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। मगर यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। सारी चीज़ें जो इन्वेंट्री के टैब की वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं, मगर यहाँ पर आप अपनी जो इन्वेंट्री की एज है ना, कितनी उसकी लिमिट्स वगैरह है, जैसे जैसे पहले तो ये होता था कि अमेज़न आपसे रिक्वायर नहीं था करता कि आप 100 पीस भेज सकते हैं, आप 1000 भेज सकेंगे। मगर अब अमेज़न ने वहाँ पर कुछ ना कुछ अमेज़न के ऊपर लिमिट्स वगैरह लगाई है लिस्टिंग की, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको जी, तो जैसे ही आप यहाँ पर अगर FBA इन्वेंट्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं अमेज़न की जो FBA इन्वेंट्री के अंदर जाने के बाद इन्वेंट्री परफॉर्मेंस के अंदर आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटी मॉनिटर। यहाँ पर आप अपने इन्वेंट्री की जो लिमिट्स है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ पर आप केयरफुली इसको आप चेक कर सकेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज़ उसकी क्या है, ओवर साइज़ की क्या है, लिमिट्स वगैरह। तो यहाँ पर कैपेसिटी आउटलुक यहाँ पर आप देख सकेंगे कि नवंबर में आपको 15 है, दिसंबर में 15। इसी तरह आप यहाँ पर उसकी जो कैपेसिटी लिमिट की बेस के ऊपर है, यहाँ पर आपको ये देखें कैपेसिटी मैनेज आपका 00, जो बेस FBA कैपेसिटी लिमिट वो आपकी 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है जनवरी तक। टोटल कैपेसिटी लिमिट्स आपकी 15 है। और जो कंफर्म्ड है वो ये वाले कलर के अंदर आपको दिखा रहा है, जो एस्टिमेटेड है वो इस कलर में आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें के स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रा लार्ज, अपील, फुटवेयर, यहाँ सारी चीज़ें जो फ्लेमेबल, सारी चीज़ों को आप देख सकेंगे जो कि क्यूबिक फीट के अंदर है, 15 क्यूबिक फीट के अंदर। तो यहाँ पर आप अपनी कैपेसिटी लिमिट को यहाँ पर आप मॉनिटर कर सकते हैं। और मज़ीद आप यहाँ पर अगर मैक्सिमम शिपमेंट यहाँ पर जब आप इसके ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है कि 15 क्यूबिक फीट की लिमिट है अभी फ़िलहाल। दिस इज़ द कैपेसिटी अवेलेबल फॉर यू टू सेंड शिपमेंट योर अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर। यानी कि 15 क्यूबिक फीट की आप इन्वेंट्री अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर में आप भेजेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने बॉक्स की जब आप यूनिट्स को अगर आप काउंट करें तो वो क्यूबिक फुट के अंदर, जिसके अंदर लेंथ, डायमेंशन वगैरह, पेज शेड हर चीज़ आती है उसके अंदर, इस यूनिट के अंदर। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर लिमिट्स वगैरह लगाई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर आपको नीचे मॉनिटरिंग वाली चीज़ आ रही है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सी लेंथी हो गई है, मगर मेरी ये सीरीज़ लेकर जाने का मकसद ये है कि आपको डिटेल के साथ हर चीज़ यहाँ पर मैं समझा सकूँ। या कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो कि आपकी आंखों से परे ना रहे, तो आप हर चीज़ को देख सकेंगे। तो होपफुली आपकी कोई वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।